हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसी कंडक्टर को थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 कंडक्टर का हो चुका है और कंडक्टर का कुछ और कंसेप्ट है, उसको आज मैं कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, और हो भी जाना चाहिए, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या बच रहा है कि कोई भी कंडक्टर के अंदर कैविटी, मतलब कैविटी इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, या फिर ये बोलें कि कंडक्टर विद अ कैविटी। ठीक है, कैविटी इनसाइड अ कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर कैविटी है, तो हम लोग चार्ज देंगे उसको उस कैविटी में, तो क्या फर्क पड़ने वाला है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है बच्चों, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, और एक कंडक्टर के अंदर क्या है, कैविटी है। एक मैंने मान लिया कुछ कैविटी, कुछ ऐसा मान लिया। कैविटी का मतलब खाली, खोखला, हॉलो। ठीक है, तो यदि मैं चार्ज दूं, प्लस क्यू में चार्ज दूं इस कैविटी के अंदर, ठीक है, प्लस क्यू यदि मैं चार्ज दूं इस कैविटी के अंदर, ठीक है, मतलब प्लस क्यू चार्ज यदि आ जाता है यहाँ पे, तो क्या होगा, कैसा मतलब सिचुएशन होगा। ठीक है, तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा बच्चों। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया। जब मैंने गॉसियन सरफेस माना तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट कर रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, लेकिन हमको क्या करना है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए क्या करता है, यहाँ पे इसके सरफेस पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक चार्ज डेवलप हुआ जो हुआ क्या, नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके सरफेस पे क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस कैविटी के सरफेस पे आ जाता है। क्लियर है, बट ये चार्ज तो कैंसिल हो गया, अब चार्ज तो बचना चाहिए, क्योंकि हम लोग चार्ज दे रहे हैं तो चार्ज तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। तो वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के थ्रू हम लोग ये बोल सकते हैं, प्लस क्यू जब चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सरफेस पे चार्ज भी तो होना चाहिए, तो सरफेस पे चार्ज आ जाता है। मतलब क्या हुआ कि कैविटी हो कंडक्टर के अंदर, तो यहाँ पे यदि हम प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं तो उसके सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज तो आ जाता है, ये आप लोग को भली बात पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यदि मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे, प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे। ठीक है, अब इसकी वजह से भी क्या होगा, इधर 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 होगा, मतलब यहाँ पे होगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमको बनाना है, तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस बात को आप लोग को भली बात पता है, अच्छे से पता है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस कैविटी से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होगा बच्चों, लेकिन यहाँ इसके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, इसीलिए वहाँ बोला जाता है फील्ड लाइन्स, सॉरी फील्ड लाइन्स क्या होता है, कंडक्टर के अंदर नहीं होता है। देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इनसाइड ए कंडक्टर। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक, ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो इसी तरह फिगर देखने का कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा नहीं, तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसा फिगर देखिएगा वहाँ पे कि ताकि इसके कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ना हो, कंडक्टर के बाहर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो। क्लियर है, एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब कैविटी की मैंने बात कर लिया है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है ग्राउंडिंग का, अर्थिंग का। ठीक है, वैसे मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में ही। ठीक है, ग्राउंडिंग अर्थिंग के बारे में। कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर को अर्थ से यदि हम लोग करते हैं तो अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, नेट पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है,
जीरो होता है, ये आप लोग को पता है। अब क्या होता है कि अर्थ तो क्या है, कंडक्टर है। अर्थ पहली बात क्या है, कंडक्टर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्थ क्या है, कंडक्टर है, अर्थ इज ए कंडक्टर। ठीक, इसके बाद क्या है बच्चों कि अर्थ कंडक्टर है, लेकिन है क्या, चार्ज है क्या इसमें, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चार्ज होता तो हम लोग रहते क्या यहाँ पे, न्यूट्रल होता है। ठीक है, और पहला, उसके बाद मैंने क्या बताया, पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई एक कंडक्टर है, मान लीजिए ये क्या है, कंडक्टर है, ये अर्थिंग का सिंबल है बच्चों, अर्थिंग का सिंबल है। कहीं प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग देखेंगे कहीं अर्थिंग में लगा देता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये सिंबल है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर है, इसको अर्थ से यदि कनेक्ट करते हैं तो इसके पास क्या होता है, जीरो पोटेंशियल होता है। इस बात को लिख लीजिएगा। ठीक है, कोई भी कंडक्टर है, इसको अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इस बात को की पॉइंट यही है कि पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा यदि कोई भी कंडक्टर का, यदि उसको हम क्या कर रहे हैं, अर्थिंग कर रखे हैं तो। ठीक है, ये तो बात हुई। अब कोई भी चार्ज ही हम लोग दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो यहाँ पे क्या, कंडक्टर बहुत मतलब भयंकर वाला कंडक्टर है, तो इसमें कोई भी चार्ज भी देंगे तो इसे क्या करेगा, क्या हो जाएगा, कोई भी चार्ज देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थ भी चला जाएगा, तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये तो बात हुई अर्थिंग का। इसके बाद हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कोई भी प्लेन शीट है। ठीक है, कोई भी प्लेन शीट के बारे में आप लोग चर्चा कर रखे हैं। तो प्लेन शीट बेसिकली जो कंडक्टर होता है, उस कंडक्टर को मैं प्लेन शीट जैसे यदि मैं ट्रीट करूँ तो क्या होगा, उस बात को देखिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक, कोई कंडक्टर है, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कोई कंडक्टर है, ठीक, तो क्या है, एक तो अंदर की तरफ होगा, एक तो बाहर की तरफ होगा। दो सरफेस एरिया होगा इसका, एक बाहर की तरफ होगा, एक अंदर की तरफ होगा। क्लियर। तो यदि गॉसियन सरफेस में बनाओ तो यहाँ पे कैसा बना सकता हूँ, सिलिंड्रिकल बना सकता हूँ। ठीक है, सिलिंड्रिकल बना सकता हूँ गॉसियन सरफेस। जब ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ओरली मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, एक आप लोग पढ़ भी चुके हैं इनफैक्ट, उसको यदि प्लेन शीट से मैं कंपेयर करा दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, वहाँ पे प्लस क्यू चार्ज साइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बाहर हो जाता है। यहाँ पे एरिया वेक्टर ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मैं फ्लक्स का बात करूँ, जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, आपको पता है। अब क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो बेसिकली मैं कंडक्टर के सरफेस से फील्ड कितना होता है वो मैं निकालने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बेसिकली मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, किसका, अंदर तो जीरो होता है, तो आपको पता होना चाहिए सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके लिए मैंने क्या बताया कि चलो यहाँ पे क्या मान लेते हैं, गॉसियन सरफेस मान लेते हैं। तो गॉसियन सरफेस मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस माना है, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इसका इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर कुछ इधर जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये तो आप लोग को पता है, कोई फ्लक्स नहीं देने वाला है, फ्लक्स देगा तो यही देगा, तो नेट फ्लक्स क्या होगा, E इंटू ए ही होगा कि नहीं होगा, सबको पता है। और ये वाला कोई फील्ड है ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। अब Q इंक्लोज्ड क्या होगा, Q कितना चार्ज है, Q है। तो आप लोग यदि मैं सरफेस एरिया से मैं करने का प्रयास करूँ, तो जो सरफेस एरिया होता है बच्चों, Q अपॉन एरिया होता है, तो Q क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया हो जाएगा। तो सिग्मा इंटू एरिया कर सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंपल सी बात है, एक आंसर E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया सरफेस पे, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर ऑन द सरफेस। ठीक है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, क्या होगा, यही होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगा। अब इसी चीज़ को कहीं कहीं क्या बना देता है, प्लेन शीट बना देता है। तो प्लेन शीट बना देगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए हम लोग देखते हैं। उसके लिए हम लोग यदि देखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टिंग प्लेन है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसी को मैं प्लेन जैसा ट्रीट करूँ। जब प्लेन जैसा ट्रीट करूँगा तभी भी वही होगा। एक क्या बनाऊँगा उसमें,
गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इंटरनल वाला जीरो हो जाएगा, बाहर वाला मतलब वही हो गया। लेकिन चीज़ ध्यान रखिएगा एक चीज़ और, इनफाइनाइट प्लेट होगा तो क्या होगा, ठीक है। अब इनफाइनाइट प्लेन होगा तो क्या होगा, आप लोग पढ़ रखे हैं सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से भी उसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, उसी चीज़ को मैं अप्लाई करूँगा। देखिएगा इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो क्या होगा, एक कंडक्टर है, ठीक है, तो प्लस चार्ज यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो एक तो फ्लक्स ए भी देगा और ये फ्लक्स ए भी देगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसको इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी, फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू ए होगा, ठीक है। सॉरी एक्सटर्नली सॉरी, यहाँ पे मैं गॉसियन सरफेस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। चलो एक गॉसियन सरफेस में मान रहा हूँ, गॉसियन सरफेस में यदि मैं मान सकता हूँ ना यहाँ पे, चलो ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, इधर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा, चार्ज क्यू ही है। मैं क्या मान रहा था, क्यू अलग चार्ज है, मैं ये मान रहा था, बट नहीं ऐसा नहीं है, क्यू एक ही चार्ज, वही चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, भाई अंदर नहीं देगा लेकिन बाहर तो दे ही रहा है, बाहर तो दे ही रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो नेट फ्लक्स होगा क्या होगा, ई इंटू ए जुड़ जाएगा ना यहाँ पे, प्लस ई इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इक्लोज, वही सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया कर दिया अपन, भाई नेट जो अंदर जो चार्ज हो क्या है, प्लस क्यू ही तो है, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एरिया से एरिया कैंसिल, तो 2E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा। उसीलिए डायरेक्टली नहीं करना चाहिए कोई भी चीज़, एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए, ठीक है। मैं क्या मान रहा था कि इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, इधर भी प्लस क्यू चार्ज है, उसीलिए तो यहाँ पे वो भी जुड़ जाता, तो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। इंटरनल चार्ज से मतलब होता है कि अंदर कितना चार्ज है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये किसके लिए है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन शीट के लिए है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ बच्चों, शिल्डिंग इफेक्ट। आप लोग केमिस्ट्री में शायद, हाँ केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे शिल्डिंग इफेक्ट का, शायद केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं क्या, ऐसा कुछ आ रहा है याद, केमिकल बॉन्डिंग या फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़े होंगे, शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ते होंगे आप लोग, ठीक है। शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि होता क्या है इनफैक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग को समझना है कि कोई भी कंडक्टर है, जैसे मान लीजिए, हाँ ऐसे एग्जांपल लेते हैं एक छोटा सा, कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर में कैविटी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग यदि रखते हैं, ठीक है, तो क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम लोग को समझना है। तो कैविटी है बच्चों, तो कैविटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। सबको पता है, सबको पता है। चलो तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी फॉर दिस, किसी का कॉल आ गया, सॉरी। जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर है तो क्या होगा, कंडक्टर डेफिनेटली यहाँ पे इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे। बेसिकली कोई भी कंडक्टर है तो यहाँ पे क्या होंगे, चार्ज क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्ज क्या होंगे बच्चों, इंड्यूस्ड होंगे। सॉरी थोड़ा सा कॉल आ जा रहा है किसी का, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चार्ज क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा। तो चार्ज कैसे इंड्यूस्ड होगा, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते वक्त हमने बोला था कि यहाँ पे चार्ज कैसा आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसको नेट एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो होता क्या है कि अ कंडक्टर उसके सरफेस पे पूरा का पूरा चला जाएगा। कहने का मतलब क्या, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब हम लोग क्या समझे, शिल्डिंग इफेक्ट का मतलब हम लोग यही समझे बच्चों कि बेसिकली कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे उसका इफेक्ट ना पड़ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री जोन होना, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्री जोन होना, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई रोल नहीं होना कि बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, डिसाइड्स हो जाएगा कंडक्टर के, ठीक है। उसीलिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि जब थंडर स्टॉर्म होता है
सॉरी, या फिर हाँ थंडरस्टॉर्म होता है, या फिर वहाँ से जब बादल से वो गिरता है, क्या बोलते हैं उसे, शॉक आता है, ठीक है, शॉक। तो यहाँ पे आप लोग कार होता है, कार में बैठे रहते हैं, तो क्या होता है, शॉक आता है तो कार में चलते, क्या आप लोग को इफेक्ट पड़ता है? कुछ नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वही चीज़ शील्डिंग हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट के वजह से, ठीक है। तो ये तो बात हुई शील्डिंग इफेक्ट की, ठीक। तो यही चीज़ हम लोग पढ़ चुके कंडक्टर का। अब थोड़ा सा क्या हुआ, लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। इसके बाद एक दो प्रॉब्लम्स बचे हैं, ठीक है। कैपेसिटर से जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक। इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम है बचा हुआ है, वो मैं कराऊंगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बड़ा बचा हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का बारे में, ठीक है। वो मैंने इनफैक्ट बता दिया, बट थोड़ा सा एक बार और मैं उसको रिकैप कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद फिर से ये अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, कैपेसिटर, ठीक है। आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर टुडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंजॉय योर लाइफ।